कहाँ अकेले अकेले जा रहे हो बेटा? इसका जो टेस्ट है वो कफ सिरप टाइप में, वो चीज़ जो पहले चाऊ चाऊ बनती थी है ना, चाऊ चाऊ है। सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम टनकपुर। और टनकपुर में ये हम लोगों को होम स्टे मिल गया था। इसका नाम है प्रतीक होम स्टे और यहाँ पे इन्हीं का एक रेस्टोरेंट भी है 100 मीटर आगे इसी रोड पे। और ये वाला जो रोड है ये मेन पूर्णागिरी वाला रोड है। जो टनकपुर से पूर्णागिरी आप अगर जाते हैं तो 4 किलोमीटर मेन हाईवे पे जो पूर्णागिरी वाला हाईवे है और रोड है, उसी के ऊपर आपको ये प्रतीक होम स्टे दिख जाएगा। तो सीन ये है कि यहाँ से हम लोग निकलने वाले हैं सिद्ध बाबा। और सिद्ध बाबा जो मंदिर है वो पड़ता है नेपाल के अंदर। तो आज हम लोग नेपाल इंटर करने वाले हैं और नेपाल में एंट्री मिल जाएगी आसानी से। और चक्कर ये है कि यहाँ से बाइक से जाएंगे 2 से 3 किलोमीटर होगा और वहाँ से बाइक को पार करके फिर 3 से 4 किलोमीटर की वॉकिंग डिस्टेंस पे हम लोगों को जाना पड़ेगा। और शारदा बैराज है तो वहाँ पे सारी चीज़ें आप लोगों को, बाकी चीज़ें आप लोगों को मैं बताऊँगा गोप्रो पे। सो यहाँ से निकलने से पहले मैं ऑफिशियली व्लॉग को स्टार्ट कर लेता हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम टीवी मधुर। वेलकम बैक टू दिस एपिसोड ऑफ उत्तराखंड राइड। सो यहाँ से चलते हैं और आप लोगों को मिलते हैं सीधा गोप्रो पे। यहाँ से शारदा बैराज करीब पड़ता है 3 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। फिर हम लोगों को बाइक पार करनी पड़ेगी और उसके बाद फिर पैदल चलना पड़ेगा, नेपाल एंट्री करनी पड़ेगी और देखते हैं कि कैसे क्या सीन होता है। तो बाकी यहाँ पे जो ये आप लोग टर्मिक रोड देख रहे हो, यहाँ पे और बारिश के टाइम पे पूरा पानी यहाँ पे आता है रोड पे। बारिश के टाइम पे बहुत ही बुरी हालत हो जाती है यहाँ पे चलना। चंपावत डिस्ट्रिक्ट का टनकपुर शहर और बहुत ही बार मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। और जितनी बार भी आता हूँ उतनी बार ये हमको ब्रेकर बहुत परेशान करते हैं क्योंकि ब्रेकर भाई बहुत बने हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई कि जितने भी पेड़ हैं आप लोग देख सकते हैं, ये जंगल काटा जा रहा है, पहाड़ों पे जंगल काटा जा रहा है। बताइए, मैं कंसर्न हूँ इस चीज़ के लिए, जो लकड़ी वगैरह काटी जा रही है, पेड़ काटे जा रहे हैं। एक्चुअली एक चीज़ और भी है, टनकपुर शहर अगर आप देखते हैं तो अगर इधर साइड से देखते हैं तो सबसे पहला सिटी पड़ता है नेपाल साइड से। और अगर आप वैसे घूम के आते हैं उत्तराखंड के अदर पार्ट लाइक केदारनाथ और बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और उधर साइड से अगर आप घूम के आते हैं नैनीताल वगैरह, तो आपको लगेगा कि टनकपुर जो है वो सबसे लास्ट सिटी है। तो इधर साइड में बहुत ही कम लोग आते हैं। जो टूरिज़्म का एक पार्ट है वो टूरिज़्म का पार्ट एक पूर्णागिरी धाम ही है, जिसकी वजह से लोग टनकपुर को जानते हैं। यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं शारदा बैराज और शारदा बैराज से होते हुए नेपाल में एंट्री होगी, क्योंकि ये शारदा बैराज है और यहाँ से नेपाल एंट्री का वहाँ पे एक चेक पॉइंट है। और लेकिन यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह नहीं होता है शायद, और नेपाल के लिए वो करार हुआ है। बाइक नहीं होती हमारे पास में तो हम लोगों को भी ऐसे ही पैदल चलना पड़ता है यहाँ से और पूरा घूम के और वहाँ तक जाना पड़ता। हालत ख़राब हो जाती। चूँकि हमारे पास में बाइक है इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन ये ब्रेकर हमें टेंशन दे रहे हैं। आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पानी अगर नज़र आ रहा है, इधर की बैराज के उधर साइड में पानी बिल्कुल नहीं है, बहुत ही नाम मात्र का पानी है। क्योंकि अभी महीना चल रहा है चैत का, तो चैत का ये मेला लगा होता है, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा भीड़ है और मंदिरों में भी इसीलिए ज़्यादा भीड़ है। तो बाइक खड़ी करने की जगह मुझे ढूंढनी है, वो कहाँ पर है भैया पार्किंग। अगर बेटा बाइक लेके जा सकते हैं ना हम लोग। ओह क्या बात है, तब तो फिर मज़े ही मज़े।
ये शारदा, अब इधर साइड में आप देख सकते हो उतना पानी नहीं है क्योंकि पानी को रोक दिया गया है, और यहाँ पे देख सकते हो इतना ज़्यादा पानी है, क्या ही बात है भाई साहब। ये मेन चौकी है जहाँ से हम लोगों को एंट्री करनी होती है, और अभी शायद बाइक वालों को एंट्री दे रहे हैं। ये सुरक्षा जांच चौकी NHPC, सशस्त्र सीमा बल। क्या बात है यार, क्या बात है भाई। वैसे हम लोगों को नीचे से होते हुए जाना होता था, अभी ऊपर इन्होंने पक्की रोड बना दी है भाई, क्या बात है यार। पूरा रास्ता बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएगा। हम तो सोच रहे थे कि भाई साहब पैदल ही चलना पड़ेगा, लेकिन नहीं, आराम से जा सकते हैं क्योंकि इन्होंने रोड बना दी है अब, और रोड बना दी है तब तो फिर मज़े ही मज़े। यहाँ पे ये रैंप बना हुआ है और इधर साइड में रोड बनी हुई है। करीब कोविड से पहले जब मैं आया था तब यहाँ पे पत्थर ही पत्थर होते थे, तो ये जो नीचे का रास्ता दिख रहा है तो यहाँ से हम लोग जाते थे, लेकिन अभी इन्होंने रोड बना दी है तब तो भाई साहब एक नंबर है भाई। तो ये देखो सारे लोग ऊपर से रैंप पे होते हुए जा रहे हैं पैदल, ये इन्होंने बना दिया है रोड। और ब्रह्मदेव 2.250 मीटर बाइक जा सकती है, और जितना दूर तक जा सकती है उतना दूर तक हम लेके जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा रास्ता, हाँ यही रास्ता है, इसी तरीके से वहाँ तक रोड बन गई है, इसके आगे रोड बनी नहीं है, आई थिंक छोड़ दिया गया है। जितना अपना इंडियन गवर्नमेंट बना सकती थी उतना उन्होंने बना दिया है अपनी जनता के लिए। और यहाँ पे आपको ज़्यादातर सामान और चीज़ें, यहाँ पर जितना ज़्यादातर सामान और चीज़ें आप लोगों को रेस्टोरेंट वगैरह मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, तो आपको मिलेगा कहाँ का, नेपाल का। सो ये आ गया है मंदिर का मेन द्वार, और यहाँ पे हम जाएंगे अंदर। मंदिर में लगी हुई बहुत ज़्यादा बड़ी लाइन, तो कहीं पे बाइक खड़ी करते हैं और फिर हम चलते हैं। हमारे पीछे सिद्धनाथ बाबा का मंदिर है, और यहाँ पे कहा जाता है कि जब तक आप पूर्णागिरि माता के दर्शन अगर करते हैं तो दर्शन करने के बाद में सिद्धनाथ बाबा के दर्शन करना ज़रूरी होता है। वो इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि सिद्धनाथ बाबा जो है वो पूर्णागिरि माता के बहुत ही ज़्यादा बड़े भक्त थे, और वो हर दिन उनकी पूजा करा करते थे। वहाँ जब एक दिन ऐसा आया तो कहा जाता है कि जब पूर्णागिरि माता जो है वो अपने शयन कक्ष में अपना श्रृंगार कर रही थी, तो सिद्धनाथ बाबा वहाँ पे गए थे, और वहाँ पे उनको लगा कि कुछ गड़बड़ है, तो उन्होंने उनको बिना देखे और बिना जाने पहचाने उन्होंने उनके सिद्धनाथ बाबा के टुकड़े कर दिए और हवा में उछाल दिए। तो जहाँ तक के टुकड़े वो गिरे हैं वहाँ पे उनका पीठ बनाया गया है, मतलब कि उनका मंदिर बनाया गया है। और वो मंदिर जब उनको पता चला माता जी को कि ये हमारा ही भक्त था, और उनको पछतावा हुआ कि उन्होंने गलती कर दी है, तब उन्होंने कहा और वरदान दिया कि जब तक कोई भी श्रद्धालु पूर्णागिरि माता के दर्शन करने के बाद अगर हमारे दर्शन करने के बाद में कोई भी श्रद्धालु अगर सिद्धनाथ बाबा के दर्शन नहीं करता है तब तक उसकी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती हैं। तो अभी यहाँ से भाई शोर शराबा बहुत ज़्यादा है, और यहाँ से अब निकलते हैं और आगे की ओर चलते हैं। तो अभी एक्चुअली आए हैं एक रेस्टोरेंट में, और रेस्टोरेंट यहाँ पे सिद्ध बाबा का जो दूसरा द्वार है, मतलब जो गेट है, यहीं से हम लोग इंटर कर जाते हैं। लेकिन दूसरी चीज़ ये कि रेस्टोरेंट में आने के बाद में हमें कुछ टेस्ट करना है। चाची, अच्छा हम जिसको देखो उसको हम चाची बोलते हैं। कोई नहीं, अच्छी बात है। अच्छा आप एक बात बताइए, तो नेपाल की एक वो चीज़ जो पहले चाऊ चाऊ बनती थी, चाऊ चाऊ है, बनाओगे आप? बढ़िया, मतलब बिल्कुल स्पाइसी सा बनाना, ठीक है? वैसे है बिल्कुल इसी तरीके से, ये है चाऊ चाऊ। तो ये तैयार करेंगे और फिर नाश्ता करते हैं, और उसके बाद फिर निकलते हैं। तो नेपाल में अगर एंट्री कर रहा है तो कुछ ना कुछ नेपाली होना ज़रूरी है। तो ये है एक एनर्जी ड्रिंक, और इसका नाम है मानिया एनर्जी ड्रिंक। और देखते हैं ये किस तरीके से, अगर जो अपने यहाँ रेडबुल होती है तो रेडबुल से कितना ये टेस्ट अलग है,
वो थोड़ा सा देखने लायक है। ऑब्वियसली बात है कि रेड बुल से थोड़ा सा टेस्ट तो चेंज होगा, लेकिन इसका टेस्ट मैं बताऊँ, इसमें हाई कैफीन है जो कि आपकी बॉडी को एनर्जी बहुत ही ज़्यादा देगी, लेकिन इसका जो टेस्ट है वो कफ सिरप टाइप में है। जैसे अपने यहाँ अगर कफ सिरप आप पीते हैं तो उसी टेस्ट में है। तो रुके हुए थे यहाँ पे मार्केट में, और ये नेपाल की मार्केट है। यहाँ पे बहुत ही सारी चीज़ें आपको नेपाल की मिल जाएंगी, नेपाल का टेस्ट मिल जाएगा, एनर्जी ड्रिंक मिल जाएगी। ये सबसे बड़ा फैक्टर है हमारे जैसे राइडर्स के लिए, क्योंकि एनर्जी तो चाहिए होती है। और यहाँ पे नेपाली रुपया और इंडियन रुपया बहुत चलता है, किसी को कोई एक्सचेंज कराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर महेंद्र नगर से आप अगर आगे जाते हैं, परमिशन लेके जाते हैं नेपाल घूमने के लिए, तब तो ऑब्वियसली बात है आपको परमिशन भी लेनी पड़ेगी, आपका पास भी बनेगा, बाइक का पास बनेगा, और उसके बाद ही आप जा सकते हैं आगे। अब जैसे आप देख सकते हो ये लोग ऊपर से उतर के नीचे आ रहे हैं, तो इसी तरीके से पूरा चलना होता था। बिकॉज़ बाइक होने से थोड़ा सा काम आसान हो गया है, और ऊपर साइड पे अब नहीं जाना होगा। बच्चा कहाँ अकेले अकेले जा रहे हो बेटा, बाल्टी टांगे चले ही जा रहा है कहीं, पता ही नहीं कहाँ जा रहा है। और एक्चुअली नेपाल एंट्री के लिए एक एलिवेटेड रोड यहाँ पर भी बन रही है, और नेपाल एंट्री के लिए टनकपुर से पहले भी एक एंट्री गेट है जहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं नेपाल में प्रॉपर तरीके से। और यहाँ पर भी एक एलिवेटेड रोड बन रही है, तो शायद ये महेंद्र नगर जाएगी, और वहाँ से फिर एक्चुअल पास वगैरह लेके आप नेपाल में एंट्री कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, और अभी बहुत ही अच्छे से बन गया है। करीब 4-5 साल पहले, मतलब कोविड आने से पहले ये सब कुछ नहीं बना था, और अच्छे से सारी चीज़ें डिज़ाइन हो गई हैं, मतलब रोड वगैरह बन गया है। ये रैंप अभी भी वैसा ही है, लेकिन मज़ा आ रहा है। मैडम जी ठंडी ठंडी हवा का लुत्फ़ उठाते हुए, ये देखो, ये कभी भी रौद्र रूप धारण कर सकती हैं। ये देखो देखो देखो, बेकार में ही यार लड़ाई वड़ाई कर लेना, लेकिन बाइक पे मत भिड़ना आगे। सिद्धनाथ बाबा के दर्शन करने के बाद में हम पहुंच चुके हैं अभी अपने होटल के रेस्टोरेंट में। मतलब इनका जो जहां पे हम रुके हुए हैं प्रतीक होम स्टे में, वो उनका जो रेस्टोरेंट है वो अलग है और होटल अलग है, होम स्टे अलग है मतलब। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी है इनकी। एक्चुअली हमें रुकने का मतलब मेरा मेन पर्पज़ ये था कि मेरे पास में जो गैजेट वगैरह थे और उनका चार्जिंग वगैरह नहीं हो पा रहा था, और हम लोगों को सिद्धनाथ बाबा भी जाना था, तो इसलिए थोड़ा सामान की सुरक्षा भी चाहिए थी कि सामान कहाँ पे रखेंगे, उसका थोड़ा सा मेन कंसर्न था। इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हुए थे, यहीं पे रुक गए थे। तो होम स्टे में हम लोग पहुँच चुके हैं, और यहाँ से अब दूरी तय करनी है करीब करीब 147 किलोमीटर टू पिथौरागढ़। थोड़ा सा बाइक को हम चेक कर लेते हैं कि बाइक में कोई दिक्कत ना हो, और कितना PSI गिरा है, चैन वगैरह देख लेते हैं। वैसे तो अभी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई दिक्कत हुई होगी, तो थोड़ा सा PSI गिरा है, मुझे लग रहा है 2-3 PSI के आसपास जो ड्रॉप हुआ है और प्रेशर टायर से। बाकी एवरीथिंग इज़ फाइन नाउ, सारी चीज़ें अभी एक नंबर है, बाइक ऑल फिट। और अभी पैकिंग वैकिंग करनी है, फिर यहाँ से निकलना है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर इस ब्लॉग को एंड ना किया जाए तो फिर बहुत ही ज़्यादा लंबा बन जाएगा, और शॉर्ट वीडियोस इसीलिए मैं डाल रहा हूँ ताकि सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप और आप लोगों को समझ में भी आए। और सीरीज़ बहुत ही अच्छी चल रही है अभी तक की, जितने भी ब्लॉग आए हैं 2 से 3 मज़ेदार आए हैं। आई होप कि आप लोगों को पसंद आ रहा हो। और स्टे भी हमारा जहाँ जहाँ भी है, जो भी चीज़ें हैं, जैसे जैसे हमें भी पता है वैसे वैसे हम आपको बता रहे हैं। तो अभी और भी मज़ेदार वीडियोस आएंगी, मज़ेदार सीरीज़ चल रही है, तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आ रहा हो। अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, शेयर, कमेंट, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। बाकी बेल आइकन घंटी लगी हुई है, दबा लो ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिल जाए। और अभी सीन कुछ ऐसा है कि इस ब्लॉग को कर देते हैं एंड।
और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अगर फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कर लो, वहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को अपडेट मिलती रहेगी। तो चलो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, दुआ, वेलकम, सलाम, सत श्री अकाल, बाय बाय।